ओम शांति। आज से कुछ नया हम चालू कर रहे हैं। बाबा के बहुत सारे गीत हैं, उन गीतों में बहुत अर्थ छिपे हुए हैं। तो शुरुआत हम ट्रैफिक कंट्रोल के जो 8 गीत हैं उनसे करेंगे। आज पहला गीत जो अमृत वेले बजता है, और जब जब ये गीत बजेंगे तब उन गीतों के साथ क्या क्या करना है, कौन से संकल्प लाने हैं, क्या उनका गुह्य अर्थ है, गूढ़ार्थ है, वो हम जानेंगे। तो पहला जो गीत है वो है अमृत वेले का गीत। अगले 8 दिन इन गीतों को पूरा करेंगे। 8 दिन में 8 गीत, और फिर कुछ अच्छे जो दूसरे गीत है उनको लेंगे। तो सबसे पहला है अमृत वेला शुद्ध पवन है। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, अखियां खोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला क्या है? शुद्ध पवन अर्थात शुद्ध वातावरण। शुद्ध पवन अर्थात शुद्ध हवा चल रही है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, 41%। पोल्यूशन फ्री वातावरण है। वातावरण में पवित्रता है, वातावरण में शुद्धि है। ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। मुहूर्त अर्थात मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी अर्थात 1 मुहूर्त। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट्स। सो 48 मिनट्स अर्थात 1 ब्रह्म मुहूर्त। ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में। इन 30 मुहूर्त में सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त है। जो इमीडिएट है वो है ब्रह्म मुहूर्त। और इस मुहूर्त में, इस समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है वातावरण में। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले के समय बहुत ज्यादा संजीवनी ऊर्जा वायुमंडल में फैली हुई है। जीवनदायक ऊर्जा मन को रिफ्रेश करने वाली ऊर्जा वातावरण में है। इसलिए क्या करो? अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। प्यार इतना ज्यादा है उसका कि वो देख नहीं सकता कि सोए पड़े हैं। जब ऐसा वरदानी वेला चल रहा है, जब ऐसा द क्रिएटर्स आवर, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात
द क्रिएटर्स आवर। ब्रह्मा को क्रिएटर कहा जाता है। जब ऐसी पावरफुल एनर्जी वातावरण में फ्लो कर रही है, ऐसी शक्तिदायिनी ऊर्जा जब वातावरण में प्रवाहित हो रही है, उस समय यदि चेतना केवल उस ओर आ जाए तो अपने आप शक्ति से भर जाएगी। ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल है। एक होता है नाव में पतवार चलाना, पर कभी कभी पतवार चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कब? जब हवा तेज होती है, जब वो नाव के पाल खोल देता है व्यक्ति, तब अपने आप नाव चलती है। तो परमात्मा प्रेम की शुद्ध पवन चल रही है, अमृत वेला। तो अपने आप नाव चलेगी पुरुषार्थ की, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। अमृत वेला शुद्ध पवन है। वायुमंडल शुद्ध है, वायुमंडल पवित्र है, वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा है, शक्तिदायिनी ऊर्जा है। ऐसे समय पर मेरे लाडलो क्या करो? जागो। किससे जागो? केवल नींद से, आलस से, अलबेलेपन से? किससे जागो? विस्मृति से। किससे जागो? अज्ञान से जाग चुके हैं। किससे जागो? गलती से, गफलत से, व्यर्थ से, नेगेटिव से, रोग से, बीमारी से, विकारों से, सबसे जागो। अखियां खोलो। कौन सी आंख? स्थूल भी, पहले स्थूल आंख खोलना और फिर स्वमान की आंख खोलना। 2 बार स्वयं को जगाना होता है। आंख खुली, उठे तो उसके बाद फिर से जगाओ। सेकंड जागरण कौन सा है? स्वमान से जागरण। मैं कौन हूं? किसने जगाया है? कौन सा समय चल रहा है? क्या ये आलस का समय है? शिव शिव बोलो, मुख से, मन से, अजपा जाप। बच्चों, आलस त्यागो। ये जो इच्छा है कि 5 मिनट और सो लूं, खतरनाक इच्छा है। संसार के लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। साकार महावाक्य है बाबा के। रात रात जाग के बाप को याद करो। हे रात, हे नींद को जीतने वाले योगी, अपने नींद को जीतो। हे गुड़ाकेश, भगवान मदद करेगा। तो अमृत वेला कितने बजे चालू होता है? 1-2 बजे उठ जाओ और मस्ती से बाप को याद करो। साकार महावाक्य है। एक जगह बोला है, कभी कभी बोला है 12 से 2 तक का समय छोड़ दो, 2 बजे के बाद चालू होता है। तो समय चालू होता है 2 बजे से। गीत बज रहा है ये 3:30 बजे, ऑफिशियल टाइमिंग उठने का। पर ये जो टाइम है 2 और 3:30 के बीच का, सबसे ज्यादा शक्तिशाली योग इस समय होता है। क्योंकि परम धाम में टिकने के लिए टाइम चाहिए। 3:30 बजे के बाद तो विश्व को सकाश देने का समय है। यह समय हमारा है और यह समय विश्व का है। जिसने इस स्वाद को चखा है, उसके लिए विषय सुख व्यर्थ है। जिसने आत्मा को यहां अनुभव किया है,
वो कभी देह की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये नेक्टर पीरियड है, नेक्टराइन आवर। यहां पे आत्मा भरती है अमृत से, शक्ति से, ऊर्जा से। तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाना है 3.5 की, और 3.5 से 5 मिनट भी पीछे जाना बड़ा पुरुषार्थ है। धीरे धीरे जाना है 5-5 मिनट पीछे, ताकि योग का जो ड्यूरेशन है, योग की जो अवधि है, योग का जो टाइम पीरियड है, वो ज्यादा हो, हमारे पास टाइम हो। क्योंकि जो बातें अमृत वेले करनी है वो बहुत सारी है। परमधाम में लंबा समय बिताना है, सूक्ष्म वतन में सारे संबंधों का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन में उससे रुरिहान करनी है, उससे वरदान लेने हैं, सतयुग की सैर करनी है, दिव्य स्वरूप का अनुभव करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। आत्माओं को सकाश देनी है। लाइट माइट हाउस बनकर आत्माओं तक पहुंचना है। कल की मुरली सैर करो, रूहानी सैर। रूहानी सैर अर्थात तीनों लोक की सैर। रूहानी सैर अर्थात 5 स्वरूपों का बनकर आत्मा से उन्हें मुक्त करना, आत्माओं को शक्ति से भरना। आत्माओं में बल भी तो नहीं है, ब्राह्मणों को भी शक्तियों से भरना। 2 प्रकार की आत्माएं हैं संसार में। एक है अज्ञानी, जो जानते हैं हम अज्ञानी हैं, और दूसरे है ज्ञानी, जो अज्ञानी है, जिन्हें अपने अज्ञान की कोई खबर नहीं। ज्ञान में चलने वाले अज्ञानी। तो पीछे पीछे जाना है। अमृत वेले के समय को शक्तिशाली बनाना है। सारे दिन भर की ऊर्जा केवल इस समय से आएगी। जिसने अमृत वेला अपने आप को परमात्मा प्रेम से भर दिया, शक्ति से भर दिया, सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार उसको नहीं खींचेगा। तो क्या करना है? टाइम को बढ़ाना है। जो याद सुबह कर ली वो कर ली, फिर सारे दिन भर कोई भी देहधारी खींचेगा नहीं। जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव यहां होता है वो सारे दिन भर नहीं होता। शायद नुमा शाम भी बहुत अच्छा हो, परंतु अमृत वेला है। भगवान भोले भंडारी के रूप में है। जो वरदान चाहे वो वरदान उससे लिए जा सकते हैं। जितनी शक्तियां चाहे उतनी शक्तियां उससे हम ले सकते हैं। सभी ब्राह्मण जीवन की समस्या का हल अमृत वेला है। इससे पूछना, उससे पूछना, इससे पूछू पुरुषार्थ कैसे करना है, अब और क्या करना है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। सारे प्रश्नों का हल कहां पर है? अमृत वेला है। अमृत वेला शुद्ध पवन है। इसलिए क्या करो मेरे लाडलो, जागो, नींद से जागो, विस्मृति से जागो, गफलत से जागो, गलती से जागो, भूल से जागो, डिजिटल स्लीप से जागो, इच्छाओं से जागो, तृष्णाओं से जागो, वासनाओं से जागो, पाप से जागो, विकर्म से जागो। मुरली के मधुर स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जाग चुकी है, अंबर भी जाग चुका है, अब तुम भी जागो। स्थूल जागे हैं पर तुम सो रहे हो। मधुबन के स्वर मधुर मिले हैं, मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, और मधुबन के फूल खिले हैं। ये सोचना मधुबन आह्वान कर रहा है सुबह सुबह। क्या सोचना? चाहे मधुबन में है चाहे नहीं रह रहे, स्थूल रूप से यदि कहीं बाहर रह रहे हैं, तो अमृत वेले ये सोचना कि मधुबन भूमि मुझे पुकार रही है, आह्वान कर रही है, आ जाओ, विश्व को पावरफुल वाइब्रेशंस देने के लिए आ जाओ। मधुबन के फूल खिले हुए हैं। वो खिले हुए फूल
मुझे पुकार रहे हैं। मधुबन की पावन भूमि पुकार रही है, मधुबन की तपस्या भूमि पुकार रही है। आओ आकर तपस्वी बनो, आओ आकर तपस्या करो। ये समय सोने का नहीं है। तुम भी लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले। कौन सी डाल, कौन सी डाल और कौन से पंछी और कौन से वृक्ष? स्थूल पंछी भी बोल रहे हैं, स्थूल पंछी भी बुला रहे हैं। और तो दूसरा कल्प वृक्ष जो है, परमात्मा प्रेम के पंछी इस कल्प वृक्ष पर है। वो कल्प वृक्ष पर परमात्मा प्रेम के जो पंछी है वो पुकार रहे हैं। कानों में मधुर रस, अमृत रस घोले। वो समय सोने का नहीं है। उस रस को कान में घुलने देना है और जागना है। खुद ही खुद को जगाना है। कोई दूसरा हमें नहीं जगा सकता। कोई अलार्म वॉच हमें कभी नहीं जगा सकती। परमात्मा अलार्म, परमात्मा प्रेम ही क्या है? अलार्म है जो अमृत वेले उठाता है। कभी स्लोगन हुआ है मुरलियों में। ये जो वॉच है वो धोखा दे सकती है, पर जिसने संकल्प ही कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 12 बज गए रात को सोने के लिए, फिर भी मैं उतने ही बजे उठूंगा जितने बजे रोज उठता हूं, उस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। नियम पर चलेंगे तो उसकी मदद स्वतः मिलेगी। अमृत वेले एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर एक ब्राह्मण को चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मधुबन में है, सेंटर में है, ऑफिस ड्यूटी कुछ भी कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, इसके लिए कभी भी छूट नहीं दी जा सकती कि तुम आज अमृत वेला मिस करो। इसके लिए एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। और यदि मिस होता है, कारण को ढूंढना है। जरूर रात में सोने की विधि गलत होगी। साकार महावाक्य है बाबा के, सोने से पहले आधा घंटा बाप को याद करो फिर सो। 95 की अव्यक्त वाणी है, सोने से पहले यहां वहां की बातें कर कर नहीं सो। यदि सेवा का समाचार सुनाना है, टीचर से मुलाकात, तो कमरे के बाहर जाओ, आपस में सेवा समाचार सुनाओ और फिर सो। अंदर आके बात करते करते सोना, व्हाट्सएप चेक करते करते, मोबाइल पर बात करते करते, टीवी देखते देखते, इंटरनेट पर कुछ कुछ करते हुए, ये सब वेस्ट है। यदि अमृत वेला एक तरफ रखा जाए और जो महत्वपूर्ण कार्य हम कह रहे हैं वो इधर रखे जाए, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अमृत वेला। और अमृत वेला जो रोज 3:30 बजे उठ रहा है, अगर एक दिन 3:45 बजे उठता है तो ये उसकी सूक्ष्म हार है। जरूर कोई श्रीमत का उल्लंघन किया होगा। उस दिन सुनाया था ना, गंगे दादी को क्या कहा था बाबा ने। एक बार समाचार नहीं सुनाया कोई बात का, तो बाबा ने कहा था जरूर किसी पतित के हाथ का खाया होगा। इसलिए बाप को पूरा समाचार नहीं सुनाया। तो जरूर कोई सूक्ष्म श्रीमत की अवहेलना, उल्लंघन रात में किया होगा। इसलिए अमृत वेला लेट हुआ, इसलिए दंड मिला। धर्मराज कहीं खड़ा नहीं है चाबुक लेकर लास्ट में दंड देने के लिए। धर्मराज कब दंड देता है? अमृत वेला सुलाकर। श्रीमत का उल्लंघन किया सारे दिन भर, अब अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। और अतीन्द्रिय सुख का झूला केवल ऊपर है परम धाम में, नीचे इंद्रिय सुख का झूला है। प्रभु प्रेम की मधुर रागिनी केवल ऊपर सुनाई दे सकती है, नीचे नहीं, संसार में। आनंद का सागर ऊपर बह रहा है परम धाम में, नीचे नहीं, संसार में।
प्रेम की सरिता ऊपर है, नीचे नहीं। तो डाल डाल पर पक्षी बोल रहे हैं, कल्प वृक्ष का ये जो वृक्ष है, परमात्मा प्रेम के पक्षी, परमात्मा ज्ञान के पक्षी पुकार रहे हैं, जागो, उठो, अमृत वेले को सबसे पहले रेगुलर करो, शक्तिशाली बना दो, 1 मिनट भी इधर से उधर ना हो, इतना शक्तिशाली। क्या ये हो सकता है? सभी को करना है, हमारे सहित। जब यहां ऐसा अनुभव होगा तो फिर बहुत सारी नई अनुभूतियां होगी। कानों में मधुर रस घुलने देना है। प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो। भक्ति मार्ग में ऐसा गायन है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवताएं विचरण करते हैं। इसके लिए संध्या, वंदन, प्रार्थना, आरती सुबह सुबह करना होता है। एक लिस्ट है बड़ी बड़ी, ब्रह्म मुहूर्त क्या करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त क्या नहीं करना चाहिए। क्या करने चाहिए में प्रभु आरती, प्रार्थना, संध्या वंदन, ये सारी लिस्ट दी है। और क्या नहीं करना चाहिए में बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या नहीं करना चाहिए में आवाज, बोलचाल, बातचीत, बहस, विकार, भोजन, शोर मचाना, यह सब अमृत वेला वर्जित है। भारतीय संस्कृति में, धर्म में, शास्त्रों में बहुत बड़ी लिस्ट है। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त क्या क्या न करे। नकारात्मक विचार, फोन पे बात करना, ट्रैवल भी बोला है, कहीं पर जाए नहीं अमृत वेला, सफर, ऐसा शास्त्रों में बोला है। वो बात बता रहा हूं, उस समय के द्वापर युग के जो लिखे हुए हैं कि डू नॉट ट्रैवल। जब अगर अमृत वेला कर जा सकते हैं तो अमृत वेला कर जाइए। 1 घंटे से अगर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और पैकिंग सारी रात में ही करके रखना है। नहीं तो लोग उठते हैं 3:30 बजे पैकिंग करना चालू करते हैं, 4 बजे निकलते हैं, बात करते करते जाते हैं। उस दिन स्वयं को ही माफ कर दिया हमने कि आज अमृत वेला, बाबा को पता है सेवा में ही तो जा रहे हैं, उसकी सेवा में जाते जाते उसी के श्रीमत का उल्लंघन करते करते जा रहे हैं। ऐसी सेवा उसको पसंद नहीं है। हमको याद है एक बार हम एक जगह गए थे तो ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंची थी। तो हमने वो जो भाई लेने आने वाला था उसको कहा था आप 5 बजे आना। तो जब ट्रेन तो पहुंची 4:15 बजे, हम उतर गए, वहां बैठ गए। तो उसको हमने बताया नहीं कि आपको ट्रेन पहले ही आ गई। तो वो आया बाद में 4:45 या 5 बजे। उसने कहा आप कब आए? हमने कहा अभी थोड़ा देर हो गया। तो उसने पूछा कितने बजे ट्रेन आई? हमने कहा ट्रेन तो आ गई थी 4 बजे। तो आपने बताया क्यों नहीं? हमने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि आपका अमृत वेला मिस हो। उसने ये घटना तो हो गई और हम भूल गए। लगभग 8-9 साल के बाद ये कहीं पर सुनाई थी और फिर हमको भी सुनाई कि मैंने ऐसा सुनाया। हमने उससे कहा कि एक बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम अमृत वेला न भी करें, हमारी वजह से दूसरे का अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। हम निमित्त नहीं बनना चाहिए किसी और के अमृत वेला मिस करने के लिए कि इसको ऐसी सेवा दे दो कि वो अमृत वेला करने के बजाय सेवा में ही लगा हुआ है। ये भी हमारे ऊपर बोझ है। तो इसमें महानता की कोई बात नहीं है। ये तो कर्तव्य है ब्राह्मणों का कि स्वयं भी करे और दूसरों को भी मदद करे। तो
सोवत है सो खोवत है। क्या खोता है? अमृत वेले सोकर हम क्या खोते हैं? अतीन्द्रिय सुख को खोते हैं, प्रभु मिलन को खोते हैं। क्या? प्रभु मिलन खोते हैं। और क्या होते, क्या खोते हैं? अनुभूतियां खोते हैं। और क्या खोते हैं? वरदान खोते हैं। और सुंदर समय चल रहा है उस समय को खोते हैं। और क्या खोते हैं उस समय? ऑक्सीजन। और क्या खोते हैं? माइंड फ्रेश होता है। शास्त्रों में कहा है कि सुबह सुबह उठो, एक जगह लिखा हुआ है कि सबसे पहले भगवान को याद करो। अगर नहीं याद कर सके तो सूरज को याद करो। अगर सूर्य को याद नहीं कर सकते तो माँ बाप को याद करो। ऐसा लिखा हुआ है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। माँ बाप के चरणों में झुकता है राम। तो अमृत वेला अध्ययन का भी समय कहा गया है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है स्टडी करने का। सुबह सुबह उठो, चिंतन करो। मुरलियों में भी आया, सुबह सुबह उठो, भाषण लिखो। सुबह सुबह उठो, कोई पॉइंट पर मनन करो। सुबह सुबह उठो, अगर नींद आती है तो एक जगह बैठ के सोना नहीं है, सैर करना है, घूमते फिरते अमृत वेला करना है। अव्यक्त वाणी पढ़ो, कोई क्लास सुनो, या फिर बाबा की अव्यक्त आवाज जो है, अव्यक्त मुरली की ऑडियोज जो है पुरानी, वो वापस प्ले करो और उनको सुनो। परंतु सोना नहीं है, झुटका नहीं आना चाहिए, नींद में नहीं खो जाना है, क्योंकि अमृत वेला नींद के लिए नहीं है। अलर्ट होके बैठना है, शक्तिशाली होके बैठना है, पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ बैठना है। अगर नींद आती है तो क्या करो? आंखों में तेल डाल दो। यहां तक कहा है बाबा ने। क्या करना? चुटकी। परंतु किसी भी हालत में नींद नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में। तो जो सो रहा है क्या खो रहा है वो उसे ही नहीं पता। जो लेट उठ रहा है वो उस 10 मिनट में उसने बहुत कुछ खो दिया, उसे पता नहीं। क्योंकि अमृत वेला ही पावरफुल टचिंग्स होती है, ऐसी टचिंग्स जो तुम्हारे बुद्धि के परे है। तुम कितना भी सोचो सोचो सोचो, कितना भी माथा मारो, परंतु वो समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। और अमृत वेला बैठ जाओ, अपने आप टचिंग आएगी उस समय कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। एक व्यक्ति था, नया नया धार्मिक संस्था से जुड़ा था, विदेश की घटना। और एक बार धार्मिक प्रवचन में सुना कि भगवान टचिंग कराता है, भगवान तुम्हें बताएगा क्या करना है, और जब उसकी आवाज आए, जब डिवाइन कॉल आए तो उस आवाज को सुनना। तो उसने सोचा, इस मॉडर्न युग में भी भगवान कभी बात करता है क्या? ये युग में, डिजिटल युग में, जेट युग में भगवान की आवाज, भगवान कभी किसी से बात करता है? तो वो अपने वहां से निकलता है, चर्च से कार लेके जाना चालू करता है। और जाते जाते अचानक उसको ख्याल आता है कि दूध की थैलियां लेनी है। वो सोचता है, दूध क्यों लूं मैं, मेरे घर में तो दूध है। पर वो विचार इतना पावरफुल रहता है कि मुझे दूध की थैलियां लेनी है। अपने मन को समझाता है, छोड़ो ना। परंतु वो विचार इतना शक्तिशाली होता है कि उसको अपने आप उसकी कार मुड़ जाती है और वो दूध की दुकान के सामने रुकती है। तो बोलता है, चलो ठीक है, हो सकता है उसी की कुछ होगा, उसी की प्लानिंग। वहां से दूध की थैलियां लेता है 2 और जाने लगता है अपने घर। फिर से टचिंग होती है, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से जाओ। वो कहता है, ये क्या हो रहा है आज अजीबोगरीब। तो अपने मन को समझाता है, नहीं नहीं, ये रास्ता थोड़ी जाता है। परंतु वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी कार को टर्न करता है और उस रास्ते से जाना चालू करता है। और फिर वहां जाने के बाद और आगे और आगे और आगे, एक भीड़ भाड़, एक झोपड़ियों क्या, झुग्गी झोपड़ियां जहां होती है, उस इलाके में वो घुस जाता है। और बराबर उसके मन में प्रेरणा आती है, यहां पर रुक जाओ। वो कहता है, मैं क्यों रुकूं, मुझे नहीं रुकना है, मुझे तो घर जाना है। पर वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो रुकता है। और रुकने के बाद कोई कहता है उसको, सामने जो दरवाजा है उसको खटखट करो। तो वो कहता है, ऐसा थोड़ी ना, कैसा लगता है किसी अनजान के घर में जाके खटखटाओ तो कितना बुरा कैसे लगता है। फिर भी वो फोर्स बहुत ज्यादा होता है और वो खटखट करता है। और जैसे ही खटखट करता है
दरवाजा, एक परेशान व्यक्ति क्या है, और अंदर एक छोटा बच्चा रोने की आवाज, और उधर से उसकी मम्मी चिल्ला रही है। रात भर वो बच्चा रो रहा था और वो मम्मी प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु किसी फरिश्ते को भेज दो, और पैसे नहीं है घर पे, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और पिता भी बहुत परेशान है। तो वो कहता है वो आदमी कि मैंने सोचा ये दूध आपको देते चलूं। तो मां कहती है आर यू द एंजल सेंट बाय गॉड, क्या तुम वही फरिश्ते हो जो मैं रात भर ऐसी प्रार्थना मैंने आज तक नहीं की? जरूर तुमको भगवान ने ही भेजा है और मेरी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए भेजा है। हो सकता है कोई ऐसा दीन दुखिया प्रार्थना कर रहा है और हमें भी अचानक कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ हटके करने की एक दिन प्रेरणा आ जाए, और प्रेरणा आएगी अमृत वेले और हम किसी का कल्याण करने के निमित्त बन जाए। ऐसी जगह पर चले जाए कि वहां जाना ही नहीं है, ऐसी जगह रुक जाए वहां रुकने का कोई काम नहीं, और उसमें से कल्याण उभर आ जाए। किसी आत्मा का कपाट, बुद्धि का कपाट, बुद्धि के कपाट खुल जाए। इसके लिए अमृत वेला क्या होता है? टचिंग्स मिलती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है का ज्ञान मिलता है। पता चलता है एक गलती रोज हो रही है, रोज हो रही है, पर हमें दिन रात हम सोच रहे क्यों हो रही है, पता नहीं समझ रहा है, समझ ही नहीं रहा है। इतना मुरलिया पढ़ रहे, क्लासेस सुन रहे, पर वो पॉइंट नहीं मिल रहा है जो उस कमी को भर दे। और एक दिन अमृत वेला प्लेन बुद्धि होकर बैठ गए खाली, और एकदम से जैसे आकाश गंगा, जैसे कोई प्रकाश कौंधने वाला, और अंदर प्रवेश कर जाए और बता दे कि ये पॉइंट है, ये गलती है, तुम्हारी इस गलती की वजह से, इस कमजोरी की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता, वो ऊपर होगा, ऊपर से काम होगा। ये तो सोवत है सो खोवत, और जागत है सो, और क्या पावत है? वरदान, आशीर्वाद। क्या पावत है? दुआएं। क्या पावत है? शक्ति, खुशी और एक संतुष्टता का भाव। आज हमने बहुत शक्तिशाली अमृत वेला किया। ये फीलिंग कैसी है? कितनी वंडरफुल फीलिंग है। 4:45 बजे हमको लगे कि आज तो मजा आ गया एकदम, हिप हिप हुर्रे। ये है जीवन। ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर था ही नहीं, सुध बुध सब बिसरी। कल कहा ना मस्त हो जाओ, सुध बुध ही भूल गए, पता ही नहीं देह क्या है, अपनी देह और दूसरों की देह कुछ नहीं, केवल मणियों का आगार, मणियां दिखाई दे रही है चमकती हुई। ऐसा अनुभव हो गया, ऐसा प्रभु प्रेम का अनुभव हो गया, ऐसा अनुभव कि जो आज तक नहीं हुआ। इतना बाप को याद करो, इतना याद करो, कितना कि आंख से प्रेम के आंसू आ जाए। उस बात के लिए उसको धन्यवाद कर देंगे जो आज तक नहीं किया था, कि तुमने ये क्या कर दिया। और ऐसे झरझर झरझर प्रेम के आंसू बहने लगे। संसार के लोग तो बकेट बकेट भर के आंसू बहाते हैं रिश्तेदारों के लिए, ट्रक ट्रक भर के आंसू बहा कर लेके जाते हैं। पर कोई है जो भगवान के लिए रोए, कि प्रभु प्रेम में जिसको आंसू आ जाए। एक सूफी संत होता है जो भगवान से रोज प्रार्थना करता है, रोज तपस्या करता है। भगवान अपने देवदूतों को भेजता हो, जाओ उसको कुछ दे के आओ, मैं परेशान हो रहा हूं, फालतू बोझ उसकी तपस्या का, उसको वरदान देना ही पड़ेगा। वो देवदूत आते करते वरदान लो, वो कहता है नहीं चाहिए, वो कहता है ले लो, उसकी नींद फिट रही है ऊपर, हम उसके संदेश वाहक है। वो कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे तुम कर क्यों रहे हो इतनी तपस्या, इतना क्यों याद करते हो, इतना क्यों उससे इतना प्यार करते हो? अरे कुछ तो लो, कुछ तो चाहिए होगा तुमको, कोई तो वरदान मांगो। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते नहीं तुमको वरदान लेना पड़ेगा। अच्छा, तो वो कहता है एक वरदान मुझे दे दो, और वरदान ये है कि भगवान से कहना मुझे आज के बाद कुछ ना दे। भगवान को भी हरा दिया, यही वरदान मांग लिया। कौन सा वरदान मांग लिया? कि हे प्रभु
आवश्यकता कौन सी सेवा की है? मनसा सेवा की, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा। श्रेष्ठ संकल्पों का अकाल पड़ा है संसार में, कहीं पर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है। स्पिरिचुअल दरिद्रता, पॉवर्टी है, कहीं पर है ही नहीं। इसके लिए हम उस दरिद्रता को थोड़ा सा तो कम करें। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चे जागो। और अमृत वेला क्या करना है? उसकी आवाज को सुनना है। मेरी आवाज सुनो, वो कह रहा है। क्या कह रहा है? बैठना और सुनना। हेलो हेलो, नहीं तो हम खाली हेलो हेलो करते रहेंगे, उधर से कोई आवाज ही नहीं। वो कुछ कह रहा है और उसकी आवाज बहुत सूक्ष्म है, और उसकी आवाज जितनी सूक्ष्म है उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि हो, जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी उतनी ही सूक्ष्म आवाज को कैच करेगा। नहीं तो उसकी आवाज हमें पता ही नहीं। वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है जाओ वहां से दूध लेके जाओ, हम कहते नहीं लेंगे। वो कह रहा है उस गली में घुसो। उस ऑथर ने स्ट्रीट का नंबर भी लिखा है अपने अनुभव में, जिसने ये सुनाया। वहां रुको, उसको आवश्यकता है। वो कौन थे? सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा, वो उन्होंने एक अनुभव कभी सुनाया होगा, था कि कहीं से कार से जा रहे थे, खेत था, बीच में आया, तो उनको संकल्प आया कि एक जगह रुक जाए, और वो रुक गए। और वहां पे एक झोपड़ी थी, और वो उनका भक्त था, और वो कितने समय से प्रार्थना कर रहा था या फिर कोशिश कर रहा था इनसे मिलने के लिए, पर छोटे लोगों को कहां बड़े लोगों से मिलने की परमिशन, और भीड़ और सिक्योरिटी वाले। तो ये जो भक्त था वो हमेशा चाहता था कि इनसे मिले, और इनको संकल्प आया कि उसके घर, वो एक झोपड़ी दिख रही है, खेत है, खलियान के बीच में एक झोपड़ी, वो वहां जाके खड़े हो गए। टचिंग हो गई जैसे कि उसको मिलना है, कि उसका संकल्प है वो हमें मिलना चाहता है, ऐसा पावरफुल संकल्प। तो ऐसी टचिंग अमृत वेले आएगी। तो बाबा की मीठी वाणी सुनना है, प्यारी वाणी सुनना है, प्यारे बच्चे जागो। तो अमृत वेला क्या है? शुद्ध पवन है। तो शुद्ध पवन पर चिंतन करना है आज। मेरे लाडले जागो, आंख खोलने पर चिंतन करना है। ज्ञान की तीसरी आंख खोलनी है। तीसरा, मधुबन के फूल खिले हैं, फूल मधुबन का आह्वान। इस पर एक कविता लिखी जा सकती है, मधुबन हमें क्या कह रहा है। जो लिख सकते हैं लिखे, मधुबन का आह्वान। और डाल डाल पर पंछी, कल्प वृक्ष पर पंछी है जो पुकार रहे हैं। प्रभु मिलन का क्या महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, और जो खोता है वो क्या खोता है, और जो पाता है क्या पाता है, ये सारी बातें लिखनी है। तो ये हमारा आज का पहला गीत था। ओम शांति।